आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 5 के शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। और स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 5 के स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक ये वाले क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आपने इन क्वेश्चंस को लाजमी जो है वो अच्छी तरह से तैयार करना है, ताकि इस चैप्टर में से आने वाले जो 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं हमारे एनुअल एग्ज़ाम्स में, उनको आप बड़ी अच्छी तरह से तैयार कर सकें। स्टूडेंट, हमारा चैप्टर हैलोजन्स और नोबल गैसेस के ग्रुप पर मुश्तमिल है, लेकिन स्मार्ट सिलेबस में हमारे पास सिर्फ इसके अंदर हम हैलोजन्स को स्टडी करेंगे, नोबल गैसेस का हिस्सा हमारे पास शामिल नहीं है। तो स्टूडेंट, चलिए हम नोबल गैसेस के टॉपिक में से अपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आगाज़ करते हैं। और स्टूडेंट देखिए, पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है आज के हमारे लेक्चर का, दैट इज़ वाई फ्लोरीन इज़ अ गैस वाइल आयोडीन इज़ अ सॉलिड। तो स्टूडेंट देखिए, ये क्वेश्चन आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है कि जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं हैलोजन्स के अंदर, तो आप जानते हैं कि ये नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं और इनके अंदर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। तो जैसे जैसे इनका साइज़ बढ़ता है, इनमें इनके पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है, और पोलराइजेबिलिटी बढ़ने से लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रांग होती जाती हैं। तो इसका मतलब है, ऊपर आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे आप लेफ़्ट साइड पे जा रहे हैं, या टॉप टू बॉटम आप कह लें जा रहे हैं, तब लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रांग होती जा रही। और लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रांग होने की वजह से हमारे पास आप ये कह सकते हो कि इनकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस चेंज हो रही है, कि फ्लोरीन में कम लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं, वो गैस है। क्लोरीन भी गैस है। ब्रोमीन हमारे पास लिक्विड है। क्या वजह कि स्ट्रॉन्गर लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होती गई, और फिर आयोडीन जो है वो सॉलिड है। इसकी रीज़न स्टूडेंट्स लाजमी याद रखिए, स्ट्रॉन्ग लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस इन आयोडीन। इसी तरह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल स्टूडेंट्स, बड़ी अच्छी तरह से आपने तैयार करना है, हमारे एनुअल एग्जाम्स में बहुत दफ़ा आ चुका है। वाई डज आयोडीन गिव मेटालिक लस्टर। स्टूडेंट, मेटालिक लस्टर से मुराद है चमक, यानी आयोडीन जो है ना वो बेसिकली आप देखिए ग्रेश ब्लैक सॉलिड होता है, लेकिन ये शाइनी सरफेस शो करता है, जैसे मेटल करती हैं ना शाइनी सरफेस की, उन पर रोशनी पड़े तो वो चमकना शुरू कर देती हैं। तो मेटालिक लस्टर से ये मुराद होता है। थोड़ा बात ये है कि एक तो आयोडीन के एटम का साइज़ बड़ा लार्ज है। आप देखिए कि ये हैलोजन के ग्रुप के एंड पे मौजूद है, तो इसके न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो आयोडीन के इलेक्ट्रॉन्स पर है वो बहुत कम है। तो जब लाइट फॉल करती है आयोडीन के क्रिस्टल पे, तो स्टूडेंट ऊपर देखिए डायग्राम के अंदर, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में पड़ा होता है, यानी कि लो एनर्जी स्टेट में पड़ा होता है, लेकिन वो उस एनर्जी को अब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, वो हाई एनर्जी स्टेट में चला जाता है। और वहाँ थोड़ी देर रुकने के बाद वो क्या करता है स्टूडेंट, ये डिफरेंट एक्साइटेड स्टेट आपको नज़र आ रही है, इनमें डिफरेंट कलर एक कंपाउंड जो है वो शो करता है। तो ये ऊपर जब जाता है थोड़ी देर के लिए, तो वापस दोबारा आता है और उस एनर्जी को रिलीज़ करता है स्टूडेंट्स इन द फॉर्म ऑफ लाइट। तो हमारे पास इसका मतलब है दो चीज़ें हो रही हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे, एक है एक्साइटेशन और दूसरा है स्टूडेंट्स डी एक्साइटेशन। इलेक्ट्रॉन जब लाइट पड़ी उस पर, उसने एनर्जी अब्जॉर्ब की, ऊपर गया, और एक्साइट होने के बाद एक्साइटेड स्टेट में, हाई एनर्जी स्टेट में थोड़ी देर के लिए रहा, और फिर वापस वो ग्राउंड स्टेट में आ गया। लेकिन उसने जितनी एनर्जी अब्जॉर्ब की थी वो सारी की सारी उसने एमिट कर दी इन द फॉर्म ऑफ लाइट। इस वजह से जो शाइनिंग सरफेस है आयोडीन की वो हमें विजिबल होगी। तो ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था जो मैंने आपसे शेयर किया। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, और बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनुअल एग्ज़ाम्स, इनको आपने लाजमी तौर पे अच्छी तरह से करना है। तो यहाँ पर इस स्लाइड पे जो पहला क्वेश्चन है, वाई डज फ्लोरीन डिफ़र फ्रॉम अदर फैमिली मेम्बर्स। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है स्टूडेंट्स। ये फ्लोरीन का पिकुलर बिहेवियर है, अनोखा रवैया, कि कौन सी फ्लोरीन की ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं स्टूडेंट्स जो उसको अपने ग्रुप मेंबर से डिफरेंट बना देती हैं। तो स्टूडेंट एक बात तो आप जानते हैं कि फ्लोरीन का साइज़ जो है वो अपने ग्रुप मेंबर के मुकाबले में सबसे कम है,
ना सिर्फ फ्लोरीन का बल्कि फ्लोराइड आयन का भी। तो इसका मतलब है आपने ये बात तो सीखी है कि पिकुलर प्रॉपर्टीज़ एक कंपाउंड तब ही दिखाता है, बल्कि हर एलिमेंट, हर ग्रुप का पहला मेंबर, आप जिस ग्रुप की बात करें, बेरिलियम की बात करें, बोरॉन की बात करें, हम पहले भी चैप्टर नंबर 3 में भी स्टडी कर चुके हैं, 5 में भी, कि हमारे पास हर ग्रुप का पहला मेंबर कुछ ना कुछ पिकुलर जो है प्रॉपर्टी, जैसे लिथियम ने शो की थी वैसे ही पिकुलर प्रॉपर्टी शो करता है। और पहली जो बड़ी रीज़न होती है उसकी, वो स्मॉल साइज़ होता है, क्योंकि साइज़ इंक्रीज़ करता है टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम जब हम आते हैं तो साइज़, पहले ग्रुप के एलिमेंट का साइज़ कम होता है और वो प्रॉपर्टी उसको पिकुलर बना देती है। और साइज़ कम होने से आयोनाइजेशन एनर्जी भी हाई होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी हाई होती है। यानी आयोनाइजेशन एनर्जी से मुराद इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है क्योंकि साइज स्मॉल है, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन लार्ज है। लो डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ फ्लोरीन। स्टूडेंट्स, बात यह है कि हालांकि फ्लोरीन की आयोनाइजेशन, डिसोसिएशन का मतलब है बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी चाहिए वो होनी ज़्यादा चाहिए थी, क्योंकि नीचे आते जाते हैं फ्लोरीन का साइज़ कम है, 2 एटम को मजबूती से अटैच होना चाहिए था। लेकिन होता स्टूडेंट्स क्या है, फ्लोरीन चूँकि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है हमारे पीरियोडिक टेबल का, तो एक फ्लोरीन दूसरे फ्लोरीन को रिपेल करता है बहुत ज़्यादा हाई नेगेटिव चार्ज की वजह से, जिस वजह से आप देख रहे हैं मैंने ऊपर आपके सामने एक टेबल रखा है कि फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी 156 है और इससे क्लोरीन की ज़्यादा हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि माइंड में रखिए कि हमारे पास फ्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है, या आप कह लें डिसोसिएशन एनर्जी जो है, वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू अदर हेलोजन। आप देखें ना, हालांकि इसकी ज़्यादा होनी चाहिए थी, तो ये भी इसका पिकुलर बिहेवियर है। और ये अपने वैलेंस शेल को स्टूडेंट्स ऑक्टेट तक रिस्ट्रिक्ट करता है, ऑक्टेट से ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता। डायरेक्ट कम्बिनेशन, और स्टूडेंट ये वाहिद हैलोजन एलिमेंट है, ये एमसीक्यूज़ के तौर पे भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये वाहिद हैलोजन है जो क्या करता है स्टूडेंट्स, जो नोबल गैसेस के साथ, जैसे आप देख रहे हैं ये जीनोन हेक्साफ्लोराइड है XeF6, तो ये क्या कर रहा है, ये फ्लोरीन बेसिकली इनर्ट गैसेस के साथ, नोबल गैसेस के साथ भी कंपाउंड बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। तो स्टूडेंट हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हो गई, स्मॉल साइज़, हाई फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, लो डिसोसिएशन, डिसोसिएट का मतलब टूटना, ब्रेक होना, और अपने ऑक्टेट को जो अपने वैलेंस शेल को ऑक्टेट तक रिस्ट्रिक्ट रखता है और इनर्ट गैसेस के साथ कंबाइन करता है। तो इसी तरह एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हेलोजन डिपेंड्स। वो क्या अवामिल हैं जिस पर हेलोजन की ऑक्सीडाइजिंग पावर डिपेंड करती है। स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा, मैं आपको थोड़ा सा पहले एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट समझाना चाहता हूँ इस क्वेश्चन के अंदर कि स्टूडेंट ऑक्सीडाइजिंग, पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूँ कि ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी से क्या मुराद है। स्टूडेंट याद रखिए, ज़रा ऊपर ये क्वेश्चन देख लीजिए, हेलोजन आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, वाई। तो वो कहता है कि ऑल द फ्री हेलोजन एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट व्हेन दे रिएक्ट विद मेटल एंड नॉन मेटल। दिस इज बिकॉज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज बिकॉज दे आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। दे हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी, ये लफ्ज अंडरलाइन करने अपने पास, दे हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अदर एलिमेंट्स एंड एक्ट एज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बच्चों ये बात याद रखिए कि आप देख रहे हैं ऊपर फ्लोरीन सोडियम के साथ रिएक्ट कर रही, यानी कि ये ऑक्सीडाइज करते हैं दूसरों को, खुद रिड्यूस हो जाते हैं। यानी सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इस तरह सोडियम ऑक्सीडाइज हुआ और फ्लोरीन क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हेलोजेंस हैं ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि ये दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, और कोई एसिड या कोई हेलोजन जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, जितना इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, उतना वो अच्छी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगी। तो चलिए अब हम अपने प्रीवियस सवाल पे आ जाते हैं कि वो क्या फैक्टर्स हैं जिन पे ऑक्सीडाइजिंग पावर हेलोजेंस की डिपेंड करती है। तो स्टूडेंट, पहला फैक्टर है एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन। एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन जितनी कम होगी ऑक्सीडाइजिंग पावर उतनी ज़्यादा होगी, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ एटम्स, तो स्टूडेंट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी उतनी ज़्यादा
उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी। हाइड्रेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी। तो इसी तरह स्टूडेंट्स इट विल हैव अ हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन, और ये भी स्टूडेंट हमारे पास जो है ये ब्रोमीन और आयोडीन के लिए है, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म और सॉलिड में होते हैं, बाकी दोनों गैशियस फॉर्म में हैं। तो ये तीन जो पहले फैक्टर्स हैं स्टूडेंट्स, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं कि एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन अगर कम है तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है। तो इसी तरह से बेटे तीन बातें आपने लाजमी तौर पे माइंड में रखनी हैं कि जिसकी एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन कम होगी वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी वो भी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी वो भी अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आप ये देख लीजिए कि इनमें फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी, फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा है। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ कर रही, तो इसका मतलब है इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ कर रही है, इनकी ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी भी टॉप टू बॉटम डिक्रीज़ कर रही है, क्योंकि टॉप टू बॉटम इनका साइज़ बढ़ रहा है और जो इनकी एनर्जी ऑफ डिसोसिएशन है वो भी चेंज होती जा रही है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट्स चलते हैं, और इस क्वेश्चन में हम ये बात सीखने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास क्या क्या और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हमने आपके साथ डिस्कस करने हैं। जी, तो ये पहला तो क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, हैलोजन आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। इनमें से कोई भी आप एक रिएक्शन लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, जो ऊपर आपको बताएं, सोडियम का क्लोरीन के साथ, फ्लोरीन के साथ, कोई भी लिख सकते हैं आप। तो स्टूडेंट व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजन? तो ये याद रखिए हमारे पास सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर फ्लोरीन की होती है, हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग, एंड आयोडीन हैज़ द लीस्ट। ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजन इज़, तो ये इंक्रीजिंग का बताया गया है, तो डिक्रीजिंग का भी आप लिख सकते हैं। फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, और फिर स्टूडेंट्स आयोडीन की। तो इस तरह से आप इसको आसानी से अरेंज कर सकते हैं। वजह मैंने बता दी। ऊपर देखिए वो कहता है सोडियम एंड फ्लोरीन रिएक्ट ईच अदर एक्सप्लोसिवली टू फॉर्म सोडियम फ्लोराइड, वाइल एज सोडियम एंड क्लोरीन रिएक्ट वायलेंटली। ये भी अब पहले एक्सप्लोसिवली मतलब बड़ी तेज़ी से और एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ये रिएक्शन स्लो डाउन होता जाता है। इसका मतलब है हैलोजन्स की मेटल के साथ जो रिएक्टिविटी है वो टॉप टू बॉटम वो डिक्रीज़ होती जाती है, और इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी डिक्रीज़ होती जाती है। व्हाट इज़ ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ फ्लोरीन हायर देन द हैलोजन्स? तो वाई, क्या वजह है कि फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है? स्टूडेंट, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ फ्लोरीन इज़ higher than other halogens because it has a low dissociation energy, high hydration energy, greater reduction potential। यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल से क्या मुराद है? इसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की सलाहियत ज़्यादा है। सो दैट्स वाई इट कैन ऑक्सीडाइज ऑल अदर हेलाइडाइन। ना सिर्फ ये यहाँ पर मेटल के साथ रिडक्शन रिएक्शन देता है, बल्कि स्टूडेंट ये तमाम जो हमारे पास मौजूद हैं हाइड्राइडाइंस, ये उनको भी रिड्यूस कर सकता है, उनको भी ये रिड्यूस कर देता है, उनसे भी ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है स्टूडेंट्स। इसी तरह हम आगे चलते हैं और अपने नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं आप कि HF इज़ अ वीक एसिड देन HCl। तो स्टूडेंट्स वीक एसिड कौन सा होता है? जो आसानी से आयोनाइज ना हो, जिसके आयंस कम बने। तो इसका मतलब है HF वीक एसिड क्यों है? क्योंकि इसके आयंस आसानी से नहीं बनते, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, इसलिए स्टूडेंट्स ये वीक एसिड कहलाता है। और HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए क्योंकि HCl जो है वो आसानी से आयोनाइज हो जाता है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती। इसी तरह स्टूडेंट ये हमारे पास आप देखिए डाइक्लोरीन हेप्टॉक्साइड, यानी कि हमारे पास डाइक्लोरो हेप्टॉक्साइड यानी Cl2O7 हेप्टॉक्साइड, ये एक एनहाइड्राइड है। स्टूडेंट एनहाइड्राइड का मतलब होता है कि जिसमें से वाटर निकाल दिया जाए, किसका? परक्लोरिक एसिड का। ये कहता है प्रूव करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। वो कहता है कि ये देखिए ये P2O5 फास्फोरस पेंटॉक्साइड, ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, यानी कि आप कह लीजिए कि ये वाटर को अब्जॉर्ब कर लेता है, वाटर को रिमूव कर देता है। तो हमने HClO4 में जो है वो P2O5 ऐड किया और देखा कि क्या बनता है, तो वाकई हमने देखा Cl2O7 बनता है। तो इसका मतलब है जब हमने ये परक्लोरिक एसिड में से वाटर रिमूव किया
तो Cl2O7 ही बना, जिससे ये बात साबित हो गई कि ये जो डाइक्लोरोहेप्टॉक्साइड है दैट इज़ एनहाइड्राइड ऑफ परक्लोरिक एसिड। एनहाइड्राइड का मतलब है वाटर के बगैर। इसका मतलब है अगर आप Cl2O7 में वाटर ऐड करेंगे तो आपके पास HClO4 बनेगा, और अगर आप HClO4 में से वाटर अब्जॉर्ब करवा लेंगे P2O5 की मौजूदगी में तो आपके पास Cl2O7 जो है स्टूडेंट्स वो प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ये हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था, इसको अच्छी तरह से आपने हाईलाइट कर लेना है। नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट चलते हैं, और इस क्वेश्चन में ज़रा तवज्जो से देखिएगा। हमारे पास स्टूडेंट देखिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। इस क्वेश्चन में आपने गौर से देखना है, बहुत अहम सवाल हैं ये दोनों। ये हमारा जो पहला क्वेश्चन है इस स्लाइड का, ये बड़ी दफ़ा पूछा गया है हमारे एनुअल एग्जाम्स में। गिव वन मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड यूज़ ऑफ आयोडीन पेंटॉक्साइड। तो स्टूडेंट I2O5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट हमारे पास आयोडिक एसिड होता है HIO3 आयोडिक एसिड। इस आयोडिक एसिड को अगर हीट किया जाए तो स्टूडेंट वाटर रिमूव होता है और I2O5 बन जाता है। इसका मतलब है डिहाइड्रेशन कर दें अगर आयोडिक एसिड की तो आपको I2O5 मिल जाएगा। और फिर ये इसका यूज़ ये है कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड की क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है। यानी कि क्वांटिटेटिव का मतलब है मिकदार मालूम करने के लिए कि किसी जगह पर कार्बन मोनोऑक्साइड की मिकदार स्टूडेंट्स कितनी है। तो ये बेसिकली क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए यूज़ किया जाता है, स्टडी किया जाता है। इसी तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट आप देखिए, व्हाट आर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस, गिव एन एग्जांपल। तो इसमें आप गौर से देखिएगा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं। स्टूडेंट ये बात हम कैनी-ज़ेरोज़ रिएक्शन में भी डिस्कस कर चुके हैं कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट इन विच वन एलिमेंट इज ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड। एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी होता है और वही रिड्यूस भी होता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं स्टूडेंट्स। अब अगर आप गौर करें, ये रिएक्शन मैंने लिखा है आपके सामने और स्पेशली इस पर एरोज भी लगाए हैं। आप क्लोरीन को देखिए, क्लोरीन Cl2 को देखिए, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। और अगर आप आगे चलें NaCl में क्लोरीन की -1 है। NaClO सोडियम हाइपोक्लोराइड में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स इस रिएक्शन में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से -1 भी हो रही है और 0 से +1 भी हो रही है। इसलिए इस रिएक्शन को स्टूडेंट्स हम डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन कह देते हैं। जी स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। नेक्स्ट और एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल एंट्री टेस्ट में ये हमारे 2020 के पेपर में आ चुका, तो इसलिए बड़े अच्छे तरीके से सुनिएगा और समझिएगा। स्टूडेंट वो कहता है कि बेसिकली व्हाट हैपन्स व्हेन क्लोरीन रिएक्ट विद कोल्ड एंड हॉट स्टेट्स। तो स्टूडेंट्स ये बड़े इंपॉर्टेंट हमारे पास रिएक्शंस हैं, आपने इनको बहुत अच्छी तरह से सुनना भी है और स्टूडेंट समझना भी है। स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो क्लोरीन है हॉट सॉल्यूशन जब होता है, याद रखिए, तो फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से -1 भी होती है और 0 से +5 भी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट स्लाइड में आपने देखा इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ये कोल्ड स्टेट की है। कहाँ से चेंज हुई, 0 से -1 और +1 में। जबकि इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि अगर हॉट स्टेट में NaOH को रिएक्ट करवाएंगे तो फिर आपको -1 और +5 के अंदर क्लोरीन जो है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होते हुए मिलेगी। ये भी एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, लेकिन इन दोनों में कंडीशन चेंज होने की वजह से इनके प्रोडक्ट्स चेंज हैं। एक में NaClO बना है और एक में NaClO3 सोडियम हाइपोक्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड बना है। अब आगे चलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ये तीनों सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपने इन तीनों को बड़ी अच्छी तरह से समझना है। स्टूडेंट पहला सवाल
ब्लीचिंग पाउडर कैसे प्रिपेयर होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट। ये तीनों सवाल मैं बार बार कह रहा हूँ, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टूडेंट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन को जब हम मिलाते हैं तो हमारे पास कैल्शियम हाइपोऑक्सी क्लोराइड भी से कह देते हैं, या इसे ब्लीचिंग पाउडर कह देते हैं। ये स्टूडेंट साथ वाटर बनता है। तो ये पहला हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे स्लेक्ड लाइम कहते हैं, अगर उसमें से क्लोरीन गैस पास की जाए तो वो कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर के अंदर। तो ये स्टूडेंट ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला एमसीक्यूज़ में भी आपने याद रखना है, मेमोराइज रखना है। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ज़रा नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप लिख लीजिए, व्हाट इज़ मेंट बाय अवेलेबल क्लोरीन। ये कितनी ही दफ़ा हमारे एनुअल एग्जाम्स का हिस्सा रहा है। व्हाट इज़ मेंट बाय अवेलेबल क्लोरीन, अवेलेबल क्लोरीन से क्या मुराद है? तो स्टूडेंट वो कहता है कि इफ़ एक्सेस ऑफ एन एसिड इज़ एडेड टू अ ब्लीचिंग पाउडर। तो स्टूडेंट बड़े तवज्जो से सुननी है आपने मेरी बात, कि अगर ब्लीचिंग पाउडर के अंदर हम सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दें तो क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर में से क्लोरीन गैस इवॉल्व होती है। क्लोरीन गैस के इवॉल्व होने से बेसिकली जितनी क्लोरीन गैस इवॉल्व होगी वो उतनी अवेलेबल क्लोरीन की मिकदार ज़्यादा होगी। इसका मतलब है स्टूडेंट्स, हमारे पास अवेलेबल क्लोरीन से मुराद है कि व्हेन वी विल ऐड सल्फ्यूरिक एसिड इनटू ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन गैस विल बी इवॉल्व्ड एंड दैट क्लोरीन गैस इज़ नोन एज अवेलेबल क्लोरीन। और एक यहाँ पर मैं और बात बताता चलूँ कि जितनी अवेलेबल ज़्यादा होगी क्लोरीन, उतना हमारा ब्लीचिंग पाउडर ज़्यादा एफिशिएंट होगा, उतनी उसकी एक्टिविटी ज़्यादा होगी। इसलिए ब्लीचिंग पाउडर के अंदर क्लोरीन एक पैरामीटर है, क्लोरीन की मिकदार एक पैरामीटर है टू मेजर इट्स, यू कैन से, एफिशिएंसी, इट्स क्वालिटी। हमारे पास हमें पता हो कि क्लोरीन गैस कितनी इवॉल्व हुई है या अवेलेबल क्लोरीन कितनी है। इसी तरह स्टूडेंट्स, गिव सम यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। इसके डिफरेंट यूजेस हैं। लेबॉरेटरी प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड क्लोरीन, डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज़ होता है, वूल बनाने में यूज़ होता है, ब्लीचिंग कॉटन, लीलन और कपड़े को जैसे ये ब्लीच करने के लिए भी ये यूज़ होता है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसके बड़े इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं, मज़ीद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बड़ा अहम सवाल स्टूडेंट, यहाँ पर आपके 5 चैप्टर में ऑक्सी एसिड दिए गए हैं, इनके हवाले से ज़रा आप कॉपी पेंसिल ज़रा पास रखिएगा। 2-3 बातें मैं इसके हवाले से समझाऊंगा। स्टूडेंट, हाइपोक्लोरस एसिड होता है HClO, फिर क्लोरस एसिड होता है HClO2, क्लोरिक एसिड होता है HClO3 और पर क्लोरिक एसिड स्टूडेंट होता है HClO4। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स आप देख रहे हैं, +1, +3, +5। अब एक MCQ है, क्या है कि इनमें से कौन सा एसिड स्ट्रेंथ में सबसे ज़्यादा है? तो स्टूडेंट्स, HClO4 हैज़ ग्रेटर एसिडिक स्ट्रेंथ देन ऑल ऑफ द गिवन। क्यों? क्योंकि सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है। जब सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम होगी स्टूडेंट, तो फिर उसकी जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ भी मैक्सिमम होगी, वो ज़्यादा अच्छा एसिडिक होगा स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब है ये 4 एसिड है, इनके नाम और फार्मूलाज आपको आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट आर ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन, या क्यों, वाई ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन आर स्ट्रॉन्गर देन ऑक्सी एसिड ऑफ ब्रोमीन। तो वो कहता है कि ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन आर स्ट्रॉन्गर बिकॉज क्लोरीन है स्मॉलर साइज, ग्रेटर इलेक्ट्रॉन, यानी कि स्मॉल साइज होने की वजह से क्लोरीन के ऑक्सी एसिड जो हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। व्हाट हैपन व्हेन द ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये स्टूडेंट्स रिएक्शन आपके सामने है, ये CaOCl3 + H2SO4 ये अभी कैल्शियम सल्फेट बनाएगा, कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा और साथ में स्टूडेंट्स हमारे पास वाटर प्रिपेयर हो जाएगा। इसी तरह से आगे चलते हैं हम, और बहुत ही अहम सवाल जो हमारे एनुअल एग्ज़ाम्स में बहुत दफ़ा आया है स्टूडेंट्स, व्हाट आर फिरोन्स एंड व्हाट इज़ टेफ्लॉन। ये यहाँ पे मैंने अलग अलग लिखा है, लेकिन ये दोनों कंबाइन होकर भी आ सकते हैं कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन टेफ्लॉन्स एंड फिरोन्स। तो स्टूडेंट्स, फिरोन तो होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये जो रेफ्रिजरेटर से, ये जो एरोसोल स्प्रे से
ये कंप्रेसर से, फ़ोटोकॉपी मशीन से जो निकलते हैं वो बेसिकली क्या कहलाते हैं, दोज आर कॉल्ड एज फिरोन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CCl, Cl2F2, CCl, F3, तो ये स्टूडेंट क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं। और इसी तरह टेफ्लॉन क्या है, टेफ्लॉन स्टूडेंट एक पॉलीमर है जो टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन के मिलने से बनता है, या टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन के मोनोमर्स पर मुश्तमिल होता है स्टूडेंट्स। अब आप देख सकते हैं ये नॉन स्टिक कुकिंग पैन जो होते हैं हमारे पास, इनमें ये जो ब्लैक कोटिंग लगी होती है ये टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन की होती है। और ये जो वायर्स होती है ना, ब्लैक कलर की कोटिंग होती है वायर्स के ऊपर, तारों के ऊपर, बिजली की तारों के ऊपर, ये कोटिंग भी स्टूडेंट्स क्या होती है, ये भी बेसिकली इसी टेफ्लॉन की बनी होती है। तो इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से इस सवाल को याद करना है। इनफैक्ट एक बड़ा अहम सवाल जो अच्छी तरह से आपको तैयार होना चाहिए। इसके स्टूडेंट यूजेस देख लीजिए। ये कोरियन अप्रूव मशीनरी पार्ट्स, जिन्होंने कोरियन जंग हम चाहते हैं कि ना लगे, सेंसिटिव पार्ट्स हैं, उन पर ये कोटिंग कर दी जाती है। कोटिंग इलेक्ट्रिकल वायरिंग ये बता चुका हूँ। और नॉन स्टिक कुकिंग पैन, ये आपके सामने कुकिंग पैन जो बना हुआ है इसके अंदर ये यूज़ हुई हुई है। इसी तरह स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन भी है। हेलोथेन, हेलोथेन स्टूडेंट इथेन, ये 2 कार्बन है, 2 पे ब्रोमो लगा है, 2 पे क्लोरो लगा है, और 111 ट्राईफ्लोरो, ये 1 कार्बन है। इस कार्बन पे स्टूडेंट हमारे पास जो है 1 कार्बन पर ट्राईफ्लोरो 3 फ्लोरीन के एटम्स अटैच है। गिव 4 यूजेस ऑफ क्लोरीन, तो स्टूडेंट ये क्लोरीन के बड़े इंपॉर्टेंट यूज़ हैं, इनको अच्छी तरह से देखना है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ये MCQ के तौर पर भी आया हुआ है। डिसइंफेक्टेंट इन द स्विमिंग पूल्स एंड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में, ये क्लोरीनेशन ऑफ वाटर आपने पढ़ी होगी मैट्रिक में, उसके लिए भी यूज़ होता है। और PVC यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाने में भी बेसिकली हम इसको, इस क्लोरीन को यूज़ करते हैं। इसी तरह से हमारे पास विच हेलोजन इज़ यूज इन वाटर ट्रीटमेंट के लिए मैं बता चुका हूँ स्टूडेंट्स, क्लोरीन। इसी तरह गिव सम यूज ऑफ ब्रोमीन एंड इट्स कंपाउंड, तो ब्रोमीन फंजिसाइड के तौर पे यूज़ होता है, फोटोग्राफी में यूज़ होता है। और ये आपको याद होगा इथिलीन डाइब्रोमाइड, ये एंटी नॉकिंग एजेंट्स के तौर पे भी यूज़ होते हैं लेड गैसोलीन के अंदर, इंजन के अंदर। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है हमारे आज के इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इनको अच्छी तरह से लर्न किया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक की इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।